चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 वैज्ञानिकों को अपने देश में प्रवेश पे रोक लगा दी है, जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वुहान जाने वाले थे। फिर वैश्विक समुदाय के दबाव में आके चीन जांच के लिए तैयार हो गया। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहाँ आने और जांच करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम गुरुवार यानी 14 जनवरी को चीन का दौरा करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सोमवार को एक वाक्य की घोषणा में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीनी समकक्षों के साथ बैठक करेंगे, मगर कोई अन्य विवरण नहीं दिया। हालांकि अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि WHO की टीम वुहान का दौरा करेगी या नहीं, जहां से कोरोना वायरस निकलकर पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। मेरा नाम नीतीश है और आज ट्रेंडिंग न्यूज में हम बात करेंगे WHO की उत्पत्ति और उससे जुड़े विवादों के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और भारत में इसकी उपस्थिति नवंबर 1949 से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देश को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं और 2 संबद्ध सदस्य हैं। WHO का संविधान बताता है कि इसका उद्देश्य है सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना। आइए जानते हैं WHO से जुड़े कुछ प्रमुख विवाद। वेस्ट नाइल जिले में एक प्रयोग में शोधकर्ताओं को दिन में 3 बार बच्चों से रक्त लेने की अनुमति दी गई, ताकि कथित रूप से एक स्थानीय बीमारी का अध्ययन किया जा सके, जिसका नाम मोनोक्यूलासिस है। इसमें WHO पर आरोप लगा कि वे वास्तव में दूषित पोलियो वैक्सीन के संक्रमण और उनके एंटीबॉडी का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 1960 से 1973 में लगभग 45,000 बच्चों का परीक्षण किया गया। इसको वेस्ट नाइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। WHO पर आरोप लगाया गया कि वो डॉक्टर हिलेरी कोप्रोस्की, जो एक डॉक्टर के तौर पर कथित रूप से एड्स और इबोला पर शोध कर रहे थे और अशुद्ध पोलियो वैक्सीन के साथ अफ्रीकियों को धोखा दे रहे थे, के बारे में जानते थे। हालांकि किसी भी बीमारी पे उनके शोध का इस्तेमाल करने पे रोक लगा दिया गया। इसको इबोला और HIV प्रयोग के तौर पर जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका में 2014 में इबोला प्रकोप के बाद संगठन को इसकी नौकरशाही, अपर्याप्त वित्त पोषण, क्षेत्रीय संरचना और स्टफिंग प्रोफाइल के लिए काफ़ी आलोचना झेलना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप विभाग इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की आलोचना की गई है, क्योंकि वह कुछ पदार्थ और गतिविधियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है जिससे कैंसर होता है, और जब यह इसके लिए अध्ययन का चयन और विश्लेषण करता है तो राजनीति से प्रेरित पूर्वाग्रह रखता है। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के एक शोध निदेशक मार्सेल कुंटर ने संभावित कार्सिनोजेनिक पदार्थों के वर्गीकरण के लिए एजेंसी की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि इस वर्गीकरण ने जोखिम सीमा को ध्यान में नहीं रखा था। उदाहरण के लिए लाल मांस संभवतः कार्सिनोजेनिक के रूप में योग्य है, लेकिन खपत किए गए लाल मांस की मात्रा जिस स्तर पर यह खतरनाक हो सकता है, ये नहीं बताया गया। जब IARC ने क्लास 2A संभावित कार्सिनोजेंस और 2B संभावित कार्सिनोजेंस के रूप में कई चीज़ों को वर्गीकृत किया, जिसमें सेल फोन सिग्नल, ग्लाइफोसेट, गर्म पेय पीना और एक नाई के रूप में काम करना भी शामिल है, तो हर बार की तरह उसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। 21 अक्टूबर 2017 को महानिदेशक टेड्रोस एडोम गेब्रियस ने जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को गैर संचारी रोगों के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के मदद के लिए WHO सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया। WHO के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मानवाधिकार पर रॉबर्ट मुगाबे के खराब रिकॉर्ड और जिम्बाब्वे में सार्वजनिक स्वास्थ्य में गिरावट की अध्यक्षता करने के कारण नियुक्ति की व्यापक निंदा और आलोचना की, जिसके कारण अगले दिन उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। वुहान से कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान WHO ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका और अन्य देशों की निंदा करते हुए चीन के मजबूत दृष्टिकोण और कथित रूप से ईमानदार रिपोर्टिंग की प्रशंसा की। कोरोना महामारी के दौरान WHO की कोरोना महामारी को घोषित करने में देरी और चीन के साथ मिलकर जानकारियां छिपाने का भी आरोप लगा। ऐसा विश्व के अधिकतर देश मानते हैं कि
कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान के उसके एक लैब से हो रहे एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ। अब देखना यह है कि WHO इसकी निष्पक्ष जांच करता है या चीन के दबाव में इस पूरे मामले को रफा दफा कर देता है। ट्रेंडिंग न्यूज़ को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी ज़रूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।